जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी यूट्यूब में। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे। बिहार शिक्षा भर्ती 2024 की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम आप सबके लिए लाए हैं टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले कई वर्षों से परीक्षा में भी लगातार पूछा जा रहा है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। तो दोस्तों, ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों, बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है सच्चिदानंद सिन्हा, मोहम्मद यूनुस, श्री कृष्ण सिंह या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस। तो बिहार के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली स्नातक और फिजिशियन महिला थी। तो दोस्तों, भारत की पहली स्नातक और फिजिशियन महिला थी, कौन थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है कादमिनी गांगुली, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर अमला मुखर्जी। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कादमिनी गांगुली। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली स्नातक और फिजिशियन महिला कादमिनी गांगुली का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका ऑप्शन दिया है इलाहाबाद, कोलकाता, भागलपुर या फिर पटना। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर। भारत की पहली स्नातक और फिजिशियन महिला कादमिनी गांगुली का जन्म भागलपुर में हुआ था। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार की महिला क्रांतिकारी थी। तो दोस्तों, निम्नलिखित में कौन बिहार की महिला क्रांतिकारी थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बीना दास, कल्पना दत्त, बसंती देवी या फिर गौरी दास। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गौरी दास। तो बिहार की महिला क्रांतिकारी गौरी दास ही थी। किसको ला करेंगे, ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। तो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है प्रभावती देवी, गौरी दास, माधुरी देवी या फिर चंद्रावती देवी। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभावती देवी। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी ही थी। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कदम कुआं में महिला चरखा समिति की स्थापना किसने की। तो आपका ऑप्शन दिया है उषा देवी, कल्पना दत्त, प्रभावती देवी या फिर बीना दास। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभावती देवी। तो कदम कुआं में महिला चरखा समिति की स्थापना प्रभावती देवी ने ही की थी। किसको ला करेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महिला आज़ाद हिंद फौज के लिए महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षित करने का काम करती थी। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी महिला आज़ाद हिंद फौज के लिए महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षित करने का काम करती थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है प्रभावती देवी, आशा सहाय, कादमिनी गांगुली या फिर अमला मुखर्जी। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आशा सहाय। किसको ला करेंगे, ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी किस दिन हुई थी। तो आपका ऑप्शन दिया 9 अगस्त 1942, 12 अगस्त 1942, 9 सितंबर 1942 या फिर 12 सितंबर 1942। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी 9 अगस्त 1942 ईस्वी में हुई थी। किसको ला करेंगे, ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण सिंह या फिर बलदेव सहाय। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बलदेव सहाय। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना में सचिवालय भवन के सामने विधायकी की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश करते विद्यार्थियों के जुलूस पर किस अंग्रेज जिलाधीश ने गोली चलाई थी। तो आपका ऑप्शन दिया है कैप्टन नेक फेविल, WG आर्चर, मेजर बारो या फिर कैप्टन हुरोज। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, WG आर्चर। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र था। तो दोस्तों आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र कहाँ था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बांग्लादेश में, असम में, नेपाल में या फिर लाहौर में। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल में। तो आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र नेपाल में ही था। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में किस जगह पर एक पृथक सरकार बना ली गई थी। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में किस जगह पर एक पृथक सरकार बना ली गई थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पटना, भागलपुर, गया या फिर चंपारण। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में चंपारण जगह पर एक पृथक सरकार बना ली गई थी। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कटिहार थाने पर झंडा लगाने की कोशिश 13 वर्षीय बालक को पुलिस गोली मारी थी, उस बालक का नाम था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कटिहार थाने पर झंडा लगाने की कोशिश में 13 वर्षीय बालक को पुलिस गोली मारी थी, उस बालक का नाम क्या था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है सुजीत कुमार, ध्रुव कुमार, मनीष सिंह या फिर रंजीत चौधरी। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुव कुमार। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो दोस्तों बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, कौन थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बाबू जी प्रसाद, बाबू राम प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद या फिर बाबू महेश्वर प्रसाद। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबू महेश्वर प्रसाद। तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे। तो दोस्तों श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे, कहाँ के थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पटना से, पुरुलिया से, हाजीपुर से या फिर मानीपुर से। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुलिया से। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था। तो दोस्तों लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब या फिर मद्रास। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार उड़ीसा। तो लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में बिहार उड़ीसा गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था। तो दोस्तों 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंप जेल या फिर भागलपुर जेल। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है बांकीपुर जेल। तो 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो दोस्तों बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना या फिर जमींदारों प्रथा का निर्मूलन। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो दोस्तों प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है चंपारण, पटना, भागलपुर या फिर शाहबाद। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण। तो प्रभावती देवी ने चंपारण क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया था। तो दोस्तों बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1942, 1943, 1913 या फिर 1911। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1942। तो बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से 1942 में त्यागपत्र दिया था। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो आपका ऑप्शन दिया अजय घोष, भगत सिंह, रासबिहारी घोष या फिर फणींद्र नाथ घोष। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फणींद्र नाथ घोष। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो दोस्तों किसके अभाव में देखी जा सकती है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया एकीकृत समुदाय, चरमपंथी समूह, रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन, वर्चस्वशाली मध्य वर्ग। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। तो दोस्तों स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। कहते कौन सा बचाने का माध्यम था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है राजकीय संसाधन, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति या फिर संस्कृति। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक स्थिति। तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम आर्थिक स्थिति ही था। किसको ला करेंगे, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था। तो दोस्तों बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है फरवरी 1931 ईस्वी में, जनवरी 1933 ईस्वी में, मार्च 1929 ईस्वी में या फिर अप्रैल 1932 ईस्वी में। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्च 1929 ईस्वी में। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 ईस्वी में हुआ था। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। तो दोस्तों ब्रिटिश राज्य में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। तो कौन सा श्रेणी में रखा जा सकता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पंचमुखी वर्गीकरण, चतुर्मुखी वर्गीकरण, त्रिमुखी वर्गीकरण या फिर कोई वर्गीकरण नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए जो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।